साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी और मैं इस समय मौजूद हूँ टीन सेट के नीचे, जहां आप देख रहे हैं कि आए दिन एक धरना स्थल जो है टीन सेट जो बना हुआ है, ये धरना स्थल है। इस धरना स्थल को लेकर के जब भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है, अपनी आवाज़ को सरकार से पहुँचाना होता है। जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो टीन सेट का सहारा लेता है और यहीं से जो है जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में जो है महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार मैं कैमरामैन से चाहेंगे कि वो बैनर की भी तस्वीर आप दिखाएंगे, जहाँ आप देखें कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। वो अपनी अपनी मांग और हक को लेकर के जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए सीधा हम और भी लोग साथियों से मैं बात करता हूं कि इस प्रकरण का क्या मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के जो है आज टीन सेट के नीचे एकत्रित हुए हैं। तो हमें सत्यनारायण त्रिपाठी जी से मैं मुखातिब हो गए, उम्र में काफी बड़े हैं और उत्तर प्रदेश बीओसी बोर्ड के हैं मौके पर, और मैं उनसे भी जानकारी लेंगे इस सारे प्रकरण को लेकर के कि आखिर किस मांग को लेकर के जो है यहाँ पर आप लोग मौजूद। सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम है सत्यनारायण त्रिपाठी जी, मैं उत्तर प्रदेश का एक समय संरक्षक हूँ। आज हमारी देश की सरकार मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसान नेताओं ने, मजदूर नेताओं ने, भगत सिंह ऐसे लोगों ने कुर्बानी दे करके जो कानून बना था, वो कानून जो है हम लोग आज़ाद भारत में हम लोग उसको संशोधित कराए। आज ये भारत सरकार उन सारे कानूनों को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जो एक जितने भी बने हैं, उनको ये काले कानूनों से बदल रही है। ये सरकार पूरी तौर पर अडानी अंबानी कारपोरेट की सरकार है। ये हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानना चाहती है, ये पुराने कानूनों को बदलना चाहती है, ये फिर आर्थिक गुलाम इस देश को बनाना चाहती है। इसके लिए हम लोगों का आंदोलन उठा कि 20 को हड़ताल होगा, लेकिन आपात स्थिति आने पर जो हुआ देश की, उस पर हम लोगों ने हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। और आज यह है कि विरोध दिवस मनाया जाए और विरोध दिवस मना करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री को जो है वो मांग पत्र दिया जाए। तो आज जो है हम लोग विरोध दिवस पूरे भारत में मना रहे हैं और 9 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ इस भारत की सारी चक्की जितने हैं वो जाम, ये हम लोगों का निर्णय हुआ है। देश के हित में एक स्थगित किया गया आज हड़ताल और ये मांग पत्र दिया गया। मांग पत्र तो आपके सामने सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया है और पार्टी आते हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो इस समय युद्ध चल रहा है, ऐसे में लेकर के उस प्रकरण को क्या कहेंगे? देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध है, अभी हम लोगों को पूरे तौर पर युद्ध है कि नहीं है ये संशय है। कहीं इस देश में जो चल रहा है वर्गीय आंदोलन को तोड़ने के लिए, जातीय आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ये कारपोरेट जो है खूब पैसा खर्च कर रहा है ताकि ये जातीय आंदोलन के बहाने, धार्मिक उन्माद के बहाने वर्किंग क्लास को कुचला जा सके। और वर्किंग क्लास को कुचलने के लिए, वर्गीय आंदोलन कुचलने के लिए इस देश का कारपोरेट, दुनिया का कारपोरेट अकूत पूंजी ऐसे लोगों को दे रहा है और मजदूर किसान आंदोलन के बीच में तमाम ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है उनको बांटने के लिए, ताकि ये लड़ाई कमजोर की जाए। कहीं उस दृष्टि से ये छुट-पुट तो नहीं किया गया है। और उस पर भाई सवाल इस बात का है, जब युद्ध विराम हो गया, चाहे ट्रंप ने करवाया चाहे मोदी ने किया, युद्ध विराम हो गया, तो अब यात्रा करके ये उन्माद क्यों पैदा किया जा रहा है? इसका मकसद क्या है? तो इनके क्रियाकलापों से पता चल रहा है कि अपनी राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। युद्ध जो है भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे तमाम युद्ध जो है उसमें तमाम सिपाही मारे गए, अब ऐसी ऐसी चीजें हैं। अभी तक फौज में जात मजहब ये नहीं था,
लेकिन अब तो इनके जिम्मेदार लोग जो है वो उस जात का भाव फौज में पैदा कर रहे हैं, धर्म की बात फौज में पैदा कर रहे हैं। ये देश को खतरा है और ऐसे लोग जो है बिल्कुल देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। इनके खिलाफ जितनी कड़ी सजा हो सके उतनी सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि जात की, तो जात की अगर हम बात करें तो 77 साल देश आजाद है हो गया, तो देश संविधान से चल रहा, तो जातियां ये कब तक बनी रहेंगी देश के अंदर? जातियों की व्यवस्था जब तक नहीं होगी और वो जातिवाद से उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, उसकी व्यवस्था समाजवाद से ही हो सकती है। जब तक उन जातियों की जो दबी कुचली हैं, सामंतों के द्वारा कुचली गई हैं, उनको हिस्सा नहीं मिला है, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं मिला है, जब तक ये जातिवाद के युद्ध से नहीं समाप्त हो सकता। ये समाप्त हो सकता है आर्थिक विषमताएं जो हैं, उन आर्थिक विषमताओं को हम लोग जब जमीन आंदोलन किए, गिरफ्तारी दिए, जेल गए, 2-2 एकड़, आधा एकड़, 1-1 एकड़ जमीन हम लोगों ने दिलाई, तो हम जानते थे कि मतलब इस आधा एकड़ या 2 एकड़ जमीन से दलित या पिछड़े या भूमिहीन बिल्कुल उत्थान पे नहीं हो जाएंगे। लेकिन उनको भी अगर जमींदार उनके बकरी जो है कांजी हाउस भेजत है, तो उसको उतनी जमीन मिल जाएगी, उसका सम्मान जग जाएगा कि वो उन्हों गाय जो है कांजी हाउस भेज दी। तो उसकी सम्मान जगाने के लिए वो जमीन बंटवारा हुआ था। तो लेकिन अब धार्मिक उन्माद से संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती। और आज देख रहा हूं मैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है वो जो पैसा जनटैक्स से लेते हैं संवैधानिक आधार पर, उच्चतम वेतन ले रहे हैं, उच्चतम सुविधा ले रहे हैं, वो जनता के प्रति कहीं भी लॉयल नहीं है, कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। और झूठ और लूट पर ये पूरी व्यवस्था चल रही है, झूठ और लूट पर पूरी व्यवस्था चल रही है। इनकी पूरी संवैधानिक संस्थाएं, इनकी पूरी संवैधानिक व्यवस्थाएं लगता है चरमरा गई हैं। इनके कहीं कोई कंट्रोल में पतवार इनका नहीं लग रहा है। उसमें सुधार करने की इनमें क्षमता नहीं है। उसमें जनतंत्र जो है जरूरी है जनता के लिए, वो जनतंत्र की रक्षा इस देश की जनता में या दुनिया के जनता में ही निहित होता है। वही जब संगठित होगी, वही जब संघर्ष करेगी, तो जनतंत्र बच सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि जातीय जनगणना को लेकर के सैकड़ों वर्ष से लोग, विपक्ष के लोग आवाज भी उठाते रहे कि जातीय जनगणना हो और जातीय के अनुसार से जो है जो वर्ग है उनको जो है हक मिले, सरकार के द्वारा जो भी है जहाँ भी उनको आरक्षण मिल दिया जाए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिग्नल दे दिया। क्या लगता है कि जाति जनगणना होने के बाद में जो देश की जो यथास्थिति है, क्या विकास हो सकता है? जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के बाद भी फिर आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। बहुत सी जातियां हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वीपर, सरकारी विभागों में स्वीपर जो है या कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बंधुआ मजदूर की तरह है। ये ना प्रदाता द्वारा है, ना इसका ईपीएफ कट रहा है, ना इसका जीपीएफ कट रहा है, और ये रखा हुआ है। हमने देखा कि चीफ इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिला अधिकारी है, अधिकारी है, जब उसकी बात हम करते हैं तो उसको इग्नोर करता है। हम तो समझते हैं कि भाई हम तो पंडित घर में पैदा हुए और अपने को डिग्रेड किए, डिग्रेड करके हम वर्किंग क्लास के नेता हो गए, तो हमारी समझ में नहीं। लेकिन हमारी समझ में जो आता है कि जो जाति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर मुर्मू की जगह पहुंच गया है या अन्य उस पर पहुंच गया है, उसकी वो भावनाएं खत्म हो गई, वो लगाव खत्म हो गया। वो लगाव उसमें नहीं है जो लगाव हम में है, क्योंकि हम वैचारिक तौर पर उसके हैं। वो लगाव उसका खत्म हो गया। आज तक दुनिया, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के हाथ में जो है भाजपा का एजेंडा पकड़ा दिया, 14 सूत्र राष्ट्रपति से मंगवाया जाए। आज तक के इतिहास में नहीं है, कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हो रहा है। और ये इसके पहले भी हम लोग देखते हैं कि दलित राष्ट्रपति था इस देश में। आप लोगों ने ही छापा है कि वो दलित राष्ट्रपति सपरिवार कई मंदिरों में सीढ़ी पर पूजा करके आ गया और मंदिर में नहीं घुसने पाया, अंदर नहीं घुसने पाया। और नाव लेता है अम्बेडकर का
अंबेडकर जो है पानी पीने के लिए मरने के लिए तैयार हो गए तालाब में पानी पीने के लिए। अगर वो राष्ट्रपति आगे जाता बढ़ता एक मिनट तो के लिए सारे मंदिर खुल जाते। एक मिनट के लिए आपसे रोकेंगे, जब मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया तो ये व्यवस्था किसकी है? बीजेपी की व्यवस्था है कि ब्राह्मणों की व्यवस्था है? ब्राह्मणों की व्यवस्था तो बीजेपी ढो ही रही है, मनुवाद तो बीजेपी ढो ही रही है, उसके नायक तो इस समय बीजेपी ही है। मनुवाद, सामंतवाद, कारपोरेट की नायक तो इस समय बीजेपी ही है, वही ढो रही है, वही उनमें जिनको कर रही है उनको कठपुतली, जो दलित को उसमें बनाते हैं, जो पिछड़ा बनाते हैं, जो मुस्लिम बनाते हैं, मुस्लिम में भी कुछ लोगों को बनाते हैं। केचुआ जैसे शिकार करने के लिए केचुआ लगाया जाता है, वैसे केचुआ बनाते हैं, वो केचुआ काम भी कर रहे हैं। वो उस वर्ग का काम नहीं कर रहे हैं जिस वर्ग से वो गए हैं, जिस वर्ग के साथ आधार पर आरक्षण पा करके किसी दल में गए हैं, किसी संस्था में गए हैं, उस काम को नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है जो मुझे। जी, अभी मुसलमानों की बात की तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी मुसलमानों की जो धार्मिक स्थल हैं, जो बड़े बड़े जगह पे जो मेले लगते थे, जैसे आप मान लीजिए सलाब सैयद गाजी दरगाह बहराइच का माना जाना हुआ है, बाराबंकी का दरगाह माना हुआ, आपके रोजा में भी 27 तारीख को मेला लगना था, लेकिन सारे मेले का परमिशन नहीं मिल पाया। इन उन्मादियों से अच्छे हैं इस देश के मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, इन उन्मादियों से अच्छे हैं। ये तो पूरे तौर पर हमको लगता है जो ये पूरे तौर पर हिंदुस्तान को गृह युद्ध में ढकेल देना चाहते, लेकिन ये उनकी समझदारी है कि इतने दमन और पीड़न के बाद भी वो विरोध ऊपर अंदर अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंडा इनका जो है उस एजेंडे को वो सफल नहीं होने देते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो है मुसलमान हो। इनका मकसद है कि उनको उकसा करके इस देश को तोड़ा जाए, और इस देश को तोड़ करके पूरे देश पर किसी तरीके से इन्होंने सत्ता तो ले ली है, लेकिन पूरे देश पर सत्ता चलाना इनके बस की बात नहीं लग रहा है, इसलिए इस देश को विखंडित करने की साजिश हो रही है। जिस तरह देखा प्रशासन ने परमिशन तो नहीं दिया, लेकिन अभी कोर्ट का आया कि जायरीन जो भक्त हैं उस मेले पर वो लोग जाएंगे और मेला नहीं लगेगा। इसका ये दोहरी राजनीति में क्या चीज है? दोहरी राजनीति नहीं, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को मेला नहीं लगेगा पर जायरीन जाएगा। ये संवैधानिक, भाई गुब्बारे में हवा निकाल दो ताकि जो है गुब्बारा उड़ न सके, ये सुनियोजित है। अगर इतना असंतोष हो जाएगा कि ये सड़क पर आ जाएंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। तो सरकार में है इसलिए वो डर रहे हैं, सरकार तब वो काबू नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुब्बारे में हवा निकालने का काम कर रहे हैं। उनको गुड़ खाओ गुलगुला परहेज करो, उनको वो अनुमति नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, हम एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये है, आप श्रम विभाग बीओसी बोर्ड से आप जुड़े हुए हैं, हाँ, और काफी दिन से आप देख रहे हैं कि मजदूरों की आप आवाज को उठा रहे हैं, यहाँ से लेकर ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक की बात आप करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें श्रम विभाग की यथास्थिति देखा जाए कि 4 तहसीलें हैं, 4 इंस्पेक्टर श्रम परिवर्तन अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन मौके पर एक अधिकारी जो है पूरा जनपद देख रहा है, और जो श्रमिक हैं उनकी जो योजनाएं हैं पूरी योजनाएं उनको धरातल तो मिल नहीं पा रही। ऐसा है कि एक जमाना था राजे महाराजाओं के जमाने में, मेचकुरी सिपाही होते थे, 5 रुपया उनकी तनख्वाह होती थी, लेकिन उनके पास राजा का पट्टा बना होता, और राजा का पट्टा बना होता था तो वह जहाँ चाहे तहाँ लूटत रहे, और उनकी 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंग बनती थी। आज उस व्यवस्था को इस सरकार चला रही है। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ भी चले जाइए, यहाँ भी डीएम साहब के पीछे चले जाइए, प्रदाता द्वारा लगाए लोग, उनको ज्यादा से ज्यादा ये सरकार क्या कर सकती है, हटा देगी। हम लोग तो देखते हैं सचिवालय में जाते हैं, चपरासी जो रेगुलर था 65,000, 70,000, 90,000 वो पाता था तनख्वाह, वो उतनी मोटी जंजीर चांदी सोने की पहन करके नहीं घूमता था जितनी मोटी जंजीरें आज जो प्रदाता द्वारा रखे जाते हैं, हर विभाग में है वो। आप सिविल कोर्ट में चले जाइए, 60-70 मुंशी हैं, और वो डायस तक बैठते हैं, जज भी जानता है, डायस तक बैठते हैं। फाइल गायब करना चाहे, मर्डर की फाइल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गायब, उनको ज्यादा से ज्यादा हटा सकते। हमने भी विरोध किया यहाँ, और विरोध करने के बाद तमाम बीओसी के लोग हटाए गए। तो 4 अधिकारी का काम एक अधिकारी अकेला कैसे कर सकता? नहीं कर सकता।
तो इसके लिए आप लोगों ने इसके लिए भी मैंने कमिश्नर को लिखा, श्रम सचिव से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उनको लिख के दिया, मांग पत्र दिया, लेकिन इस सरकार में जो है जुम्बश नहीं खा रही। 2021 से योजनाएं अभी आवेदन जिन लोगों ने किया था वो भी अभी तक भुगतान लंबित है, इसका होने का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो यही विभाग है, इसका जिम्मेदार तो यही विभाग है। इसने वो भ्रष्टाचार के लिए ये सब गलत व्यवस्था रखा। सरकार बजट दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो आखिर इसका पैसा क्यों नहीं जा रहा है? भाई हमने तो लड़ करके, एक बार हुआ कि इसके बाद नहीं होगा, जांच हो रही है, पोर्टल बंद है, जांच हो रही है, तो जितने दिन इनका पोर्टल बंद रहा उतने दिन हमने उसको पोर्टल खुलवा करके कि जो उतने दिनों में जो एप्लीकेशंस नहीं आई हैं उन सारे एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाए, उनका एक्सटेंशन किया जाए। ये ऑर्डर मैंने 2 बार 3 बार कराया, वो एक्सटेंशन हुए, लेकिन अभी भी इनका पोर्टल जो है वो दुरुस्त नहीं चल रहा। इनका पोर्टल जो खराब है और ये खराब किया जा रहा है। इसमें तो कोई साजिश नहीं है, ये किया जा रहा है, साजिश ही है, क्योंकि इन योजनाओं में ये शेष का पैसा है, जनता से टैक्स के तौर पर ये सीधे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पैसा चला जाता है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से सीधे श्रम विभाग को आता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई ऑर्डर कर चुका है कि इसमें विधायकों का, सांसदों का दखल नहीं होना चाहिए, ये बीओसी बोर्ड ही करेगी। तो बीओसी बोर्ड में भी मतलब कठपुतली बैठाले गए हैं अधिकांशता, जो बोलते नहीं हैं, जो उसको सवाल कभी नहीं करते। नियम है बीओसी बोर्ड बनाना चाहिए, तो बीओसी बोर्ड में भारत सरकार की जितनी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें हैं, कोई भी बोर्ड बनता है, चाहे भारत सरकार का बोर्ड बनता हो चाहे प्रदेश सरकार, उसमें जितनी मान्यता प्राप्त भारत सरकार की या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें हैं, उनके सधे लोग, समझदार लोग उस बोर्ड में बैठना चाहिए ताकि उन सवालों को उठा सके। अब मैं अकेला वहाँ बोर्ड में देखता हूँ, बाकी उनको मैं नहीं जानता कि ये मजदूर आंदोलन के ABCD जानते हैं। पिछले बार जो है जो श्रम मंत्री थे उनके लघुए भगुए थे, इस वजह समय जो श्रम मंत्री उनके लघुए भगुए, उनके घर से दस्तखत हो के आ जाता है, मीटिंग की कोरम पूरा हो जाता है और कार्रवाई हो भी जाती है। तो गोंडा की देव पाटन मंडल के प्रभारी भी बनाए गए, कई बार दौरा किया उन्होंने, लेकिन पैसा लेकर को भी चले गए। अच्छा, हम लोगों से मिलने मुख्यमंत्री आते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं, आंख में पट्टी बांध करके, और सब जितने दलाल हैं, जितने माफिया हैं, वही सर्किट हाउस पर जुटते हैं। वो सब भाजपाई हैं, गमछा बांध के जुट जाते हैं। श्रम विभाग में जो दलालों को पाल रखे, इसके जिम्मेदार कौन? श्रम विभाग है, श्रम विभाग है, तो मतलब श्रम विभाग ने पाल रखा है। अब थोड़ा कम किया है, कम हुआ है, कम हुए हैं, बहुत जने कम नहीं रगड़ा है, तो अब कम हुए हैं, लेकिन अभी हैं और वो मजबूरी है। सब कब तक ढुलमुल रवैया कब तक बने रहे? जब तक ये मजदूर जिसका हक है ये संगठित होकर के लड़ने के लिए नहीं खड़ा, तब तक नहीं। काफी लंबे समय से जो है श्रम विभाग में, यूपी बोर्ड में जो है सदस्य रहे और तमाम जो है गरीबों की आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। यहाँ ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक 3 सेट पर बैठकर भूख हड़ताल, अनशन सब कुछ करते रहे और आज भी आप देख रहे हैं कि भूख हड़ताल ही नहीं, आप अनशन पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं मजदूरों के, किसान यूनियन के लोगों के और आंगनबाड़ी के लोगों के हक अधिकार को मांगने के लिए। तो सभी साथियों में चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।